आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा से मेरी यही विनती है, आपकी जो मन्नत हो जल्दी ही पूरी हो जाए और बाबा की कृपा की, बाबा के चरणों की भक्ति आपको ऐसे ही हमेशा मिलती रहे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये समय अच्छा नहीं चल रहा। तुम्हारे जीवन में बहुत सुखों और दुखों का उतार चढ़ाव आ रहा है। तुम फिर भी ऐसे समय में मुझको पुकारते हो। तुम्हारा विश्वास अभी भी मेरे प्रति दृढ़ बना हुआ है और तुम्हारा यही विश्वास जो मेरे प्रति इतना मजबूत है, यही तुम्हारी भक्ति को और बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी भक्ति तो करते हो, लेकिन भक्ति के लिए तुम जानते हो ना कि तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन तो अशांत रहता है। तुम परेशान रहते हो, भक्ति में तुम्हारा मन भी नहीं लगता। कब और कैसे पूजा हो जाती है कुछ पता भी नहीं चलता ना। गलत सोचते रहते हो, मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मेरे बच्चे, मन में विचार मत लाया करो। थोड़ी देर ही सही भक्ति सच्चे मन से किया करो। और मेरी भक्ति तो बहुत साधारण है, उसमें तो किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है और मैं तो भाव से ही खुश हो जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति चाहिए और तुम्हारा शांत मन चाहिए। और जो तुम परेशान हो ना, परेशान मत हुआ करो। प्रार्थना करो कि सब अच्छा होए और मेरा मन जल्दी शांत हो जाए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें आजकल कोई नहीं समझना चाहता। तुम यही सोच सोच के परेशान हो ना कि जिनके लिए तुमने इतना कुछ किया, वही लोग ऐसे निकल गए। सब तुमको ही दोष दे रहे हैं ना, पर तुम चिंता ना करो। मैं तो भटकता फकीर हूँ। मैं तुम्हारे घर किसी न किसी रूप में आऊँगा और तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारे जो भी परेशानियां हैं, अपनी झोली में भर ले जाऊंगा। बस जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, मेरे बच्चे थोड़ा सब्र करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस तुम श्रद्धा और सबूरी का दामन कभी ना छोड़ना। हमेशा ध्यान रखना कि अपना समय उन लोगों पे व्यतीत करना जो तुमको बिना शर्त के प्यार करते हैं। उन पर बर्बाद ना करना जो तुमसे सिर्फ मतलब के लिए प्यार करते हैं। जैसे ही तुम्हारी परिस्थिति बदल जाए और तुमको छोड़ दें। इसलिए मेरे बच्चे, ये दुनिया मतलब की दुनिया है। तुम बहुत नादान हो, तुम बहुत सीधे हो। लोगों को समझने की कोशिश करो। लोगों में अब स्वार्थ की भावना जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, वक्त से पहले कुछ नहीं होता और वक्त के बाद भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं जो दूंगा वक्त पर ही दूंगा। अगर मैंने तुम्हें वक्त से पहले चीजें दे दी तो वो चीजें तुम्हारे हाथ बस कुछ ही समय तक ही होंगी। उसके बाद वो चीजें तुमसे बिना किसी कारण के दूर होती रहेंगी। इसलिए वक्त का इंतजार करो और अच्छा वक्त तुम्हारा शुरू होने ही वाला है। वक्त को कोई जीत नहीं सकता। जो ये समझ जाता है ना, उसने वक्त पर अपनी हमेशा जीत हासिल ही की है। और ऐसे लोग कभी भ्रमित नहीं होते हैं। अपने उस मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो, अपना जानो। परमात्मा को मानना ही जरूरी नहीं है, परमात्मा की बातें भी जानो। तब जान जाओगे ना तो उस मालिक की, अपने ईश्वर की
कभी शक्ति पे संदेह नहीं करोगे। मालिक हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहता है, अपने भक्तों के बीच में रहता है। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ द्वारिका माई में ही नहीं रहता हूँ, मैं तो हर भक्त के दिल में रहता हूँ। जो मुझे भाव से याद करता है, मैं हाजिर हो जाता हूँ। तुम मुझे भाव से याद करते हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। तुमको कभी कोई परेशानी में नहीं आने देता। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे ऊपर परेशानियां तो बहुत आती हैं और उसका निवारण कितनी जल्दी हो जाता है। तुमने सोचा भी नहीं होता कि तुम्हें कहीं ना कहीं से मदद भी मिल जाती है। ये कौन करता है? मेरे बच्चे, मैं ही तो किसी न किसी को भेजता हूँ ताकि मेरा कोई बच्चा परेशान ना हो। क्या तुमको इसका आभास नहीं है? तुम मुझे कई बार गलत बोल देते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारा बाबा नहीं सुनता। मैं तुमको वो चीज कभी नहीं दूंगा जो तुम्हारी आगे जाके है ही नहीं। मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहो, जिसके साथ तुम आगे अपनी जिंदगी बिता सको। तुम तो मेरे बच्चे मुझे साईं माँ भी कहते हो, तो तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो ईश्वर करते हैं तुम्हारे हित के लिए करते हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही तुमको वो चीजें देते हैं। जो कुछ ईश्वर की कृपा से तुम्हें प्राप्त होता है ना, उसमें ही आनंद मनाया करो और ऐसी दृढ़ भावना अपने अंदर रखा करो कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। उन्होंने मुझे जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। हमेशा उस मालिक का शुक्रिया अदा किया करो। इसलिए तुम्हारे मालिक ने तुम्हें जो दिया है उसमें ही खुशी मनाओ, क्योंकि उससे बेहतर तुम्हें कुछ और नहीं मिल सकता। तुम्हारा मालिक तुमको बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन देता है। तुम सोच रहे हो कि मैं बाबा से पूछूं कि बाबा, मेरा बुरा वक्त कब तक और चलेगा, कब तक मुझे और दुख देखने होंगे। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, समय कभी नहीं रुकता, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो सुख तो कैसे रुक सकते हैं? अगर तुम्हारी जिंदगी में अब तक दुख आया है तो सुख जरूर आएंगे, और अब सुख रुकेंगे, ठहरेंगे तुम्हारे घर पे। यदि बुरा समय चल रहा था ना, तो अच्छा समय अब मैं लाऊंगा और तुम्हारा इतना अच्छा समय लाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। चलता हूँ बच्चों, अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहना। अल्लाह मालिक।